प्यारे बाबा की महावाक्य है 6/7/2023 का। बाबा कहते हैं सार में, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। बाबा ने कहा, माताओं का रिगार्ड रखो, कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए हमें। इसके लिए गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान में बाबा प्रश्न पूछते हैं, सभी बच्चों के प्रति बाप की आस क्या है? वह आस पूरी कब करेंगे? बाबा उत्तर में बताते हैं, बाप की आस है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी मंदिर और हमारा भी बनेगा। बाबा कहते हैं, ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तो। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषा आती है तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही है, होती ही नहीं। दूसरे को ऐसा नहीं होगा, कोई को भी ऐसा नहीं होगा सम्मुखी में मेरे साथ परमपिता परमात्मा। तो यह नई बात है ना। तुम जानते हो, बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो, हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वेश्यालय कहा जाता है। बरोबर यहाँ भिखारी मनुष्य हैं। सतयुग में निर्विकारी हैं तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया का स्थापन करते हैं। और जानते हो, बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं, भारतवासी तो सब भूल गए। वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ, जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है।
तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती है। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। बाबा कहते हैं यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज करते थे। तुम जानते हो, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है, चाहे जितना भी नया मकान बने। बाबा कहते हैं हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। माताओं की परमपिता, माताओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक से बाबा से है, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना। जन्म मरण में आते हैं, तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सतचित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सतचित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, जितना महिमा बाप का है, तुम भी सत चित आनंद रूप हो। बाबा कहते हैं बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग है। अभी यह संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती। करके मालूम भी हो, परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज करते थे, कैसे राज लिया। तुम अब राज ले रहे हो। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नर्क की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती। हर एक का कर्तव्य अपना है। कर्तव्य अपना संस्कार अपने एक न मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा 84 जन्म लेती है।
तुम नई बातें सुनते हो। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। ये स्वयं से बाबा कहते हैं। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? बाबा कहते हैं, बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। बच्चे कहते हैं कि बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। बाबा कहते हैं, पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले हैं, कमाई वाले बनेंगे। तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय नॉलेज है। उन कॉलेजों में हद की हद होती है। बाबा कहते हैं कि उन कॉलेजों में हद होती है। इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो। अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है? हम वॉरियर्स माना सेना है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं। बाबा कहते हैं कि हर एक बात नहीं है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्प है। अल्प से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्प है लक्ष्मी नारायण। फिर उनके पीछे उनके बच्चे तो लक्ष्मी नारायण हैं। सतयुगी सृष्टि मनुष्य सृष्टि के अल्प, यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्प ब्रह्मा है। पहले पहले है परमपिता परमात्मा अल्प, पीछे ब्रह्मा को अल्प बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्प बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी यह नाम नहीं है। तो नई बातें तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है। जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं। जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं। कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सिलोन, बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे। सब इकट्ठे तो रह न सके।
जहां तहां धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों को इस्लाम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? बाबा कहते हैं जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने। हम ब्राह्मण चोटी फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं नहीं तो रसातल में चले जाएंगे, एकदम पताल में। बाबा कहते हैं बाप आया है सुनाने तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं। रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है। एक घड़ी आधी घड़ी फिर पढ़ाते रहना। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं। उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन की। तुमको दरकार रहती है। किसको कैसे समझाएं, तो कभी भी रूठना नहीं। तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए। एक दो का रिकॉर्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिकॉर्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणिया जो है वह फिर भी मुख्य है। 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिकॉर्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, नंबरवार होते हैं। फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारण करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भर ड्रामा में सब पहले से नूद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहां तहां साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह नई यह है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। हवा तो
लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है। कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे। तो यह नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। यह कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए कि हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा। नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मेरा सो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा, तो तुम्हारा भी बनेगा। और मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का। फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटीज हैं, वैरायटीज है ना। यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राह ने हप किया। बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं यह करता हूं, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुकुम सरकार का, राज्य रानी का है। हुकुम सरकार का, राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है। लॉ ऐसे कहता है। भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं, जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए इसमें। मैं सब जानता हूँ। बाबा कहते हैं मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है। माता द्वारा सेंटर आदि चलना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं, तो कायदेशीर चलना है। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं। बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई कोई लिखते हैं काम से क्रोध क्यों नहीं तीखा रखें। काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं,
काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। बाबा कहते हैं पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंच से ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं। उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का ओम शांति और नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, आपस में एक मत होकर रहना है। एक दो को रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा कहते हैं 1 नंबर में आपस में एक मत होकर रहना है, खिटपिट नहीं करना है, एक दो को रिगार्ड देना है और रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 2 नंबर में बाबा बताते हैं क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं 2 नंबर में क्रोध बहुत नुकसान कारक है, बहुत नुकसान करने वाला है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है तो उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा वरदान देते हैं बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। बाबा कहते हैं बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन, कि कौन संकल्प अच्छा है कौन खराब है, जो अच्छा है उसे स्वीकार करे, अच्छा नहीं है उसको स्वीकार नहीं करना है। तो ऐसे स्वीकार शुद्ध भोजन स्वीकार करने वाले ही स्वच्छ होली हंस है, क्योंकि उसके अंदर व्यर्थ नहीं रहता है। सार में बाबा बताते हैं होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च कोटि है वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प में भी, होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। कितना शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले, सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो बाबा विस्तार में कितना प्यार होली हंस का, शुद्ध आत्माएं का, ब्राह्मण आत्माएं का बताते हैं कि उच्च कोटि की आत्मा कभी भी वो नीचे वाला बात का प्रभाव उसको नहीं पड़ सकता है। स्लोगन में बाबा बताते हैं अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली
अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांति प्रिय आत्मा बनो। बाबा कहते हैं सार में, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न बाबा पूछे हैं, सभी बच्चों के प्रति बाप की आस क्या है? वह आस पूरी कब करेंगे, कर सकेंगे? उत्तर बाबा बताए हैं, बाप की आस है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का सुख होगा। ऐसा सो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर, माने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मामा को फॉलो करना है। बाबा जो कहते हैं वो फॉलो करना है। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। ओम शांति।